हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च के बारे में। तो वो एक सर्चिंग एल्गोरिदम है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे करना है बाइनरी सर्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे रेफरेंस के लिए GFG के बाइनरी सॉर्ट वाले डॉक्यूमेंटेशन। GFG बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च थोड़ा सा वो हो गया था सॉर्ट और सर्च के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है ये बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बाइनरी सर्च एक काफ़ी रिकर्सिव सर्चिंग एल्गोरिदम है, काफ़ी फास्ट है लीनियर सर्च के मुकाबले। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, हम लाइन बाय लाइन सर्च करते थे एलिमेंट्स को, जिसको फाइंड करना है हम सबसे कंपेयर करते थे और फाइंड करते थे, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी भी लेता है। तो ये देखते हैं कैसे हम सर्च करेंगे इस बाइनरी सर्च के अंदर। तो बाइनरी सर्च का पहला कंडीशन है कि जो हमारा एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। सॉर्टेड मीन्स या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए। ये हमने देख लिया। उसके बाद आइए हम देखते हैं। ये देखिए हमारा एरे है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं कोड करके भी दिखाऊँगा। लेट्स से ये हमारा एरे है, वो 0 से 9 तक, यानी कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमको पता है एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 9 तक। तो ये हमको पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं छोटा से बड़ा तक। तो हमको मान लीजिए मेरा टारगेट है 23 फाइंड करना। 23 फाइंड करने के लिए हम इसमें सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड का जो फॉर्मूला है वो लो प्लस हाई बाई 2 है। ओके, तो सबसे पहले हम मिड निकालेंगे और उस टारगेट को मिड से कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लो 0 है और हाई 9 है, तो हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आता है 4.5। तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, वो आएगा 4। तो हमारा मिड जो हो जाएगा वो 16, यानी कि 4th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा मिड हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा 16 मिड है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम टारगेट से कंपेयर करेंगे कि क्या ये मिड टारगेट से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। अगर ये टारगेट से छोटा है, अगर मान लीजिए ये जो मिड है अगर टारगेट से छोटा है, अभी तो टारगेट से बड़ा है, टारगेट से छोटा ही है। अगर मान लीजिए जो मिड है वो टारगेट से छोटा है, तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। और अगर मिड टारगेट से बड़ा है, मतलब टारगेट मिड से बड़ा है तो राइट साइड में सर्च करेंगे, और टारगेट मिड से छोटा है तो लेफ़्ट साइड में सर्च करेंगे। यहाँ टारगेट मिड से बड़ा है तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे, और वो करने के लिए हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये लो 0 इंडेक्स हो गया, 9 इंडेक्स हो गया, और वो हम मिड निकाल लिए। मिड निकालने के बाद हम इस टारगेट को मिड से कंपेयर किए कि क्या वो मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है टारगेट। तो इस कंडीशन में टारगेट जो है वो मिड से बड़ा है, तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। वो देखेंगे कैसे करना है, पहले हम समझ लेते हैं। तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं, जब हम राइट साइड में सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो हम सेम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ भी हम मिड फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है। उसके बाद हम अगर मिड से वो छोटा है तो लेफ़्ट में जाएंगे, मिड से अगर वो बड़ा है तो राइट में जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अब फिर हम ये देखिए, ये एरे पहले इतना बड़ा एरे था, अब वो हाफ में डिवाइड हो गया, छोटा हो गया, मतलब वो छोटा होते जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया। अब ये एरे, अब ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले ये स्टार्ट 0 से 9 तक हो रहा था, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 5 से 9 तक। अब ये एरे छोटा हो गया, मिड से एक आगे हो गया। देखिए मिड प्लस 1, इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो मिड प्लस 1 होगा, और कहाँ तक होगा, हाई तक होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया। अब हम फिर इसका भी मिड निकालेंगे, 5 प्लस 9 विच इज़ 14 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7, विच इज़ दिस इज़ द, इसका मिड हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिड हो गया। अब फिर हम कंपेयर करेंगे टारगेट से कि क्या जो टारगेट है वो मिड से छोटा है या बड़ा है। तो इस कंडीशन में टारगेट 23 है, जो कि मिड से छोटा है। तो हम कहाँ सर्च करेंगे, लेफ्ट में सर्च करेंगे। एक चीज़ आपको रिमेंबर करना है, अगर छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करेंगे, बड़ा है तो राइट में सर्च करेंगे। तो हम इस कंडीशन में यहाँ लेफ़्ट में जाएंगे। लेफ़्ट में जाने के बाद ये एरे और छोटा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं और छोटा हो गया। छोटा होने के बाद अब ये स्टार्टिंग इंडेक्स 6 का ये हो गया और एंडिंग इंडेक्स ये हो गया। फिर हम उसका मिड निकालेंगे, यानी 6 + 5 बाई 2 विच इज़ 5.5
तो हम उसको फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 5। सो हम देखेंगे फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वो मिड के इक्वल है, हाँ हमको एलिमेंट मिल गया। तो ऐसे करके हम बाइनरी सर्च करेंगे। अब आइए देखते हैं हम कैसे इसका कोड करेंगे। तो हम इसका कोड जावा में लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। सो हम अपना VS कोड खोल लेंगे। एज यू नो हम अपने आईडी में सर्चिंग करेंगे। पहले से भी मैंने कर रखा है, क्योंकि मैं समझूंगा तब तो आपको समझाऊंगा। ओके, सो हियर वी गो, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च 4.java, लेट्स गो। ओके, यहाँ पे हमारा क्लास डिफाइन हो गया एज यू नो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मेन क्लास ला देते हैं। अब यहाँ पे अपना मेथड बनाएंगे बाइनरी सर्च का। फंक्शन बोल लीजिए, मेथड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं अपना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक, और ये इंट टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बाइनरी सर्च बनाएंगे अपना। इसके अंदर क्या आएगा, एक एरे आएगा, ARR नाम का। फिर क्या आएगा, लो आएगा, इंटीजर टाइप का। और जैसे कि हमने बताया था आपको, लो रहेगा, हाई रहेगा, और जो हमारा टारगेट है, जो हमको फाइंड करना है। ओके, सो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया। सबसे पहले हम अपना बेस केस डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सर्च करते करते अगर एलिमेंट नहीं मिला, फिर क्या हुआ बेस केस में। तो अगर जो आपका लो है, अगर वो ग्रेटर देन हाई हो जाए, मतलब सर्च करते करते जो लो है वो बाहर चला जाए, मतलब लास्ट इंडेक्स के भी बाहर चला जाए या ग्रेटर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम रुक जाएंगे। क्या करेंगे, ताकि हम इससे हमको ये पता चलेगा कि हमको एलिमेंट मिला नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1। ओके, एलिमेंट हमको मिला नहीं। फिर हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन हो गया, मतलब बेस कंडीशन हो गई, ये हमारा हो जाएगा बेस कंडीशन, बेस केस हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, पहले हम मिड निकाल लेंगे। मिड जैसा कि हम बताए थे आपको, मिड का जो फॉर्मूला होता है वो लो प्लस हाई बाई 2 होता है। लो प्लस हाई बाई 2 करके हम मिड का वो निकाल लेंगे, मिड का वैल्यू निकाल लेंगे। मिड का वैल्यू निकालने के बाद हम अपना अब मेन ये रन करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, वो हम चेक करेंगे कि क्या वो जो आपका इससे मिड से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो लेफ़्ट में सर्च करेंगे, बड़ा है तो राइट में सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटे वाले कंडीशन के लिए करते हैं कि क्या, पहले हम इक्वल पे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको मिल गया मिड, पहले ही मिल गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर मान लीजिए अगर एरे ऑफ मिड इज़ इक्वल टू टारगेट, तो अगर इस कंडीशन में क्या करो, अगर पहले ही मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे ना, रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, मिड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिड इंडेक्स पे ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट किस कंडीशन के लिए, अगर एरे जो है, अगर जो टारगेट है अगर वो लेस देन मिड है, अगर टारगेट लेस देन मिड है तो क्या करेंगे, लेफ्ट में सर्च करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, अगर ये कंडीशन है तो हम लेफ्ट में सर्च करेंगे। लेफ्ट में सर्च करने के लिए क्या करेंगे, अगर टारगेट इज़ लेस देन मिड है तो हम बाइनरी कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च का फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे इसको। कहाँ से कहाँ तक, देखिए अगर लेफ़्ट में सर्च करना है तो यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लेस देन मिड, मतलब 0 से लेके लेस देन मिड तक। तो यहाँ पे लो की जगह लो हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और हाई की जगह पे मतलब कहाँ तक सर्च करेंगे, लेस देन मिड तक करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये कंडीशन यहाँ है, लेस देन मिड यहीं पे है, तो मिड से कम तक सर्च करेंगे। तो यहाँ आपका हाई हो जाएगा मिड के इक्वल, ठीक है, क्योंकि लेस देन मिड करेंगे ना, लेस देन मिड करेंगे, मिड ये हो गया उसका लेस देन, ठीक है। और उसके बाद टारगेट पास कर देंगे जो आपको सर्च करना है, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए अगर लेस नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर होगा।
अगर लेस नहीं है तो ग्रेटर होगा। यहाँ पे हम देखिए एक कंडीशन तो हमारा इफ़ कंडीशन ये हो गया, यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स इफ। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो ये कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर मान लीजिए लेफ्ट में भी नहीं हो तो कहाँ होगा, राइट में होगा, ऑब्वियसली राइट में होगा। तो फिर लास्ट कंडीशन हो जाएगा आपका एल्स कंडीशन जो होगा, एल्स कंडीशन जो होगा आपका, जो कि ऑब्वियसली राइट में होगा। तो बाइनरी सर्च हम कहाँ चला देंगे, राइट साइड में। राइट साइड में चलाने के लिए क्या करेंगे, मिड प्लस 1, मतलब मिड से एक आगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। तो यानी कि लो की जगह हो जाएगा आपका मिड प्लस 1, मिड प्लस 1, ओके। और हाई की जगह हाई ही रहेगा, मतलब लास्ट जहाँ तक इंडेक्स जा रहा है वहाँ तक चलाएंगे और टारगेट को फाइंड करेंगे। ये हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो गया, ओके। ओ, हमने रिटर्न नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न मांग रहा है ना, रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न कराएंगे, ओके। इसको भी रिटर्न करा देंगे, ठीक है। ये हमारा बाइनरी सर्च का एल्गो ख़त्म हो गया। ये हमारा बाइनरी सर्च का एल्गो ख़त्म हो गया। अब हम इसको कॉल करेंगे अपने मेन क्लास के अंदर। तो हम मेन क्लास के अंदर कॉल करेंगे, तो हम इसको कॉल करेंगे, ओके। सो हम एरे डिफाइन कर लेते हैं। एरे हम एरे के अंदर यही डालते हैं, ठीक है। इंट एरे इक्वल टू, एरे के अंदर हम यही एलिमेंट डालेंगे 2 5 8 12 16, 2 5 8 12 16 एंड 16 23 38 56, 23 38 56, ओके। 23 38 56 72 91, 72 91, ओके। हमने एरे डिफाइन कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे, पर हम इसको प्रिंट भी तो करना है, तो हम इसको स्टोर कर लेंगे एक इंटीजर के अंदर जो कि आउटपुट नाम का हो। स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके स्टोर कर लेंगे। स्टोर किस चीज़ को करेंगे, बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे। अब बाइनरी सर्च देखिए यहाँ पे लो क्या है, 0 होगा, और हाई हमारा क्या होगा, एरे का जो लेंथ होगा -1 होगा। एरे का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 1 9, मतलब इंडेक्स इसका 0 से 9 तक होगा। तो यहाँ पे जावा का एक वो है, फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, मतलब उसको करते हैं एरे डॉट लेंथ करके हम निकाल सकते हैं उसका, मतलब इस एरे का लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 होगा। तो हाई हमारा कहाँ तक हो जाएगा, हाई हमारा हो जाएगा एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। और टारगेट हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 23, ओके। सो यहाँ हम 23 डालेंगे, 23। सो टारगेट 23 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम आउटपुट ले लेंगे, ओके। एज सिंपल एज दैट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। उसके बाद किसको आउटपुट लेंगे, आउटपुट को करेंगे आउटपुट, एंड दैट्स इट। होपफुली हमारा रन कर जाना चाहिए। एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। हमने चेक किया, बेस केस के लिए चेक किया। बेस केस अगर मान लीजिए लो जो है हाई से बाहर चला गया तो ठीक है। उसके बाद मिड के लिए लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। फिर इक्वल टू के लिए चेक किया, अगर बराबर आया, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन आया, मतलब अगर लेस देन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो ग्रेटर ही देन होगा, एल्स कंडीशन वही बताता है। तो उसके बाद चेक किया, ठीक है, ऑल इज़ गुड। नाउ लेट्स रन इट, या 5th आ गया। सो एज यू कैन सी 5th इंडेक्स पे हमारा वो है, तो 0 1 2 3 4 5 देख सकते हैं 5th इंडेक्स पे। 5th इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा आउटपुट 5 आया जो कि 5th इंडेक्स पे है। तो 0 1 2 3 4 5 जो कि 23 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5th इंडेक्स पे ही हमारा एरे है, टारगेट है। तो यहाँ देख सकते हैं 5th इंडेक्स पे, ओके। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और